और ऐसा अगर जीवन बन सकता है तो आप में से प्रत्येक का बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को, इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है जो आपकी पीढ़ियों ने प्राप्त नहीं किया और आने वाली पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि उसके पास कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो इस चीज को, संभावना को समझा सके। और यहां पर मैं एक बात और सामने स्पष्ट कर लेता हूं। मैंने इसलिए कहा कि आपकी पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर सकती, इसके पीछे कारण यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करें। उस करने में महीना भर लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 2000 साल लग सकते हैं, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि तो है, आपके पिछले जीवन के कुछ चक्र जागृत जरूर हैं, आपको मालूम नहीं है, वो अलग बात है। उसका बैकग्राउंड इसलिए है कि आप मेरे पास बैठे हैं, नहीं तो मेरे पास नहीं बैठते, फिर शराब खाने में बैठे होते, फिर नौकरी पे बैठे होते, फिर आप यहां इस जीवन में इस तरीके से नहीं बैठे होते। इस तरीके से बैठने का मतलब है कहीं न कहीं कुछ चक्र आपके जागृत हैं। हो सकता है मूलाधार चक्र जागृत हो, अंगारा तो है मगर उसके ऊपर राख पड़ी हुई है, जरूरत है फूंक देने की, जरूरत उसको प्रज्वलित करने की, चेतना देने की, जागृत करने की। एक बात। और दूसरी बात कि यदि शिष्य ऐसा नहीं कर सके और यदि वो गुरु है और उसको अपने गुरु की गरिमा का ज्ञान है, यदि वो स्वयं को सिद्ध है, यदि उसके चक्र जागृत हैं, यदि वो कुंडलिनी का पूरा चेतना अपने अंदर लिए हुए है, गुरु हो और शिष्य किसी वजह से कुंडली जागृत नहीं कर पाए, उस एक द्वार से दूसरे द्वार या एक शरीर से दूसरे शरीर पर नहीं पहुंच पाए, प्रयत्न करने भी ध्यान योग की प्रक्रिया नहीं पहुंच पाए, तो गुरु अपने शक्तिपात के माध्यम से भी पूरा सहस्रार जागृत कर लेता है। ये गुरु का आत्मा। क्योंकि आपको लखपति बनना है। एक लाइन है कि मुझे लखपति बनना है। लखपति का मतलब है सहस्रार। एक उदाहरण के लिए, अब या तो आप नौकरी करें, व्यापार करें और कमाते कमाते 1 लाख रुपए पैदा करें, या मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल के आपको दे दूं। दोनों स्टेज में आप लखपति हैं और दोनों स्टेज में आप सहस्रार जागृत कर सकते हैं। या तो एक द्वार से दूसरे द्वार, तीसरे द्वार और 5वें द्वार, 7वें द्वार तक पहुंचे, यह भी यात्रा है आपकी। और यदि किसी वजह से ऐसा नहीं हो सके और यदि गुरु समर्थ है तो फिर आपको प्रहार से, अपनी शक्ति के वेग से, अपने उस तपस्या के वेग से पूरे फोर्स, क्योंकि उसके पास तो 5-7 लाख रुपए होंगे तो 1 लाख में दे सकता है, और वो शक्तिपात करके आपके पूरे चक्रों को एक साथ जागृत कर सकता है और कर लेता है। तो वो सारी स्थितियां जो जीवन की मैंने बताई है वह सब कुछ उसको प्राप्त हो सकती हैं। फिर उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता और फिर किसी सिद्धियों के लिए घी के दिए जलाना, आरती करना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना जरूरी नहीं है। भीख बहुत मांग चुके, जिनमें जो भीख मांगती भी थी। ऐसा जीवन नहीं मिल सकता। प्रहार के साथ, ताकत के साथ, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, क्षमता के साथ हम प्राप्त कर सकें, वो सहस्रार चक्र जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए उस प्रकार की शक्तिपात के लिए विशिष्ट मंत्र है। उस मंत्र के माध्यम से उस गुरु को मजबूर किया जा सकता है शक्तिपात के लिए। अगर देवी देवताओं को मजबूर किया जा सकता है तो गुरु को भी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। यदि ब्रह्मा को मजबूर कर सकते हैं, विष्णु को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें ये सिद्धि या सफलता या दर्शन दे, तो गुरु को भी मजबूर किया जा सकता है। यदि आपके अंदर गुरु के प्रति देवत्व भाव है तो, यदि आप उनको सामान्य आदमी समझें, ये तो आपका दोष है, ये तो आपकी आंख की कमजोरी है। और जो जितना ही नजदीक होता है आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, इसलिए कि एक शीशा है मुंह देखने का, और यदि आप अपना चेहरा देखना चाहें तो 1 फुट दूर रखेंगे। जब 1 फुट दूरी पर शीशा है तो आपको चेहरा साफ दिखाई देगा, मगर अगर शीशा आपके बहुत नजदीक नाक के टच हो जाए तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब गुरु आपके बहुत नजदीक होता है तो गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है आपका। तो मामूली हाथ पांव कानना, ये क्या गुरु जी, ये मेरे जैसे इनको बीमार भी आते हैं, खांसी भी होती है इनको, ये गुरु जी कैसे? क्योंकि आपने, गुरु आपके इतने नाक के पास चले गए कि आपको दिखाई देना बंद हो गया। वो शीशा तो शीशा है ही, जो 1 फुट की दूरी होगी वापस आपका चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए उस मंत्र के माध्यम से भी सहस्रार चक्र को गुरु को मजबूर किया जा सकता है कि आपके 7वें द्वार खोले और शक्तिपात के माध्यम से आपके जीवन में पूर्णता दे।